दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि अगर मैं सिविल इंजीनियर नहीं होता तो शायद मैं इस लैपटॉप को जिस दिन ये लॉन्च हुआ है मतलब कल ही खरीद लेता। उसका रीज़न ये है बिकॉज इस लैपटॉप का जो नाम है वो पहले मैं आपको बता दूं, एसर नाइट्रो 5 2021 एडिशन। यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है एनवीडिया GeForce RTX 3060। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जो भी कंप्यूटर के बारे में जानते हैं या फिर लैपटॉप के बारे में जानते हैं उन्हें पता होगा कि ग्राफिक्स कार्ड होता है डेडिकेटेड, उसके बेसिस पर ही जो गेमिंग होती है या फिर हाई परफॉर्मेंस एडिटिंग होती है, ये सब चीज़ें आपकी ग्राफिक्स कार्ड कौन सा है उस पर होता है। तो अभी आज के डेट में मतलब 2021 में जो लेटेस्ट लैपटॉप है जिसमें RTX सीरीज़ 30 मतलब जो ये 30 के है, हालांकि इसमें बहुत चेंजेस है, मतलब एक 3080 भी है, 3060 भी है और भी कई वेरिएंट हैं, लेकिन आज इंडिया में अभी की डेट में सिर्फ एक ही लैपटॉप अवेलेबल है और उस लैपटॉप का नाम है एसर नाइट्रो 5 2021 एडिशन। ठीक है, तो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ या फिर एक्साइटेड था भी कि मैं इस लैपटॉप को खरीदूँ या फिर हमें खरीदना चाहिए। लेकिन फिर बात आती है, आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पर ही आपको दिखेगा जो स्पेसिफिकेशन है, इसमें लिखा हुआ है i5 10th जनरेशन विथ 8 GB रैम। अब मैं आपको जो वीडियो है उसमें आगे कई टेक्निकल चीज़ें आएंगी, लेकिन स्टार्ट में ही एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आप एक गेमर हो, ठीक है, एक बजट गेमर हो या फिर मैं कहूँगा कि आपको एक RTX 30 सीरीज़ के साथ एक अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए, तो ये लैपटॉप जो है ये सबसे सस्ता और सबसे अच्छा लैपटॉप है आपके लिए। ठीक है, लेकिन अगर आप बात कर रहे हो कि मुझे गेमिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझे मेरे जो सिविल इंजीनियरिंग वर्क है या फिर आर्किटेक्चरल वर्क है बेसिकली जिसमें हमारे सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं जैसे कि ऑटोकैड, रेविड, 3D Max, ये सब सॉफ्टवेयर मुझे यूज़ करने हैं, तो उस केस में ये लैपटॉप आपके काम का नहीं है, या फिर मैं कहूँगा एज ए सिविल इंजीनियर ये लैपटॉप हमारे किसी काम का नहीं है। उसका रीज़न क्या है वो भी मैं इस वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन मैं ये बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि ये लैपटॉप ख़राब नहीं है या फिर हम ये नहीं कह सकते कि हम इस लैपटॉप को डिफेम कर रहे हैं। ये लैपटॉप अब तक का बेस्ट लैपटॉप है, गेमिंग लैपटॉप है फॉर द RTX 30 सीरीज़। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर क्लियर होगी। अब मैं प्रोफेशनली बात कर रहा हूँ कि क्यों ये लैपटॉप आपको खरीदना नहीं चाहिए। अगर आप एज ए सिविल इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट हो तो क्यों आपको इस लैपटॉप को अवॉइड करना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकेशन जो है जो इस लैपटॉप के पूरे आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहाँ पर आप अगर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पर अगर क्लिक करोगे तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है या फिर यहाँ पर जहाँ पर भी इस लैपटॉप का नाम है या फिर पिक्चर है आपने वहाँ पर क्लिक कर दिया तो आपको अमेज़ॉन की लिंक मिल जाएंगी, वहाँ से आप इस लैपटॉप को चेक कर सकते हो या फिर ख़रीद भी सकते हो। अब यहाँ पर आपको स्पेसिफिकेशन दिखेंगी जिसमें लिखा हुआ है कोर i5। ठीक है, और उसमें एक और चीज़ है जो गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी है वो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पहले हम सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। i5 देखिए जितने हमारे सॉफ्टवेयर हैं, फिर चाहे वो ऑटोकैड हो या फिर रेविट हो या फिर 3D Max या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर हो, हमारे में सिविल इंजीनियरिंग या फिर आर्किटेक्चरल सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड है तो आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं है। हमारे जो मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर है वो डिज़ाइन किए जाते हैं प्रोसेसर के साथ। ठीक है, तो प्रोसेसर बेसिकली ये इंटेल का i5 प्रोसेसर है, तो उसके हिसाब से आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगा ऐसा नहीं है कि वो बहुत बुरा होगा। ठीक है, लेकिन आज के डेट में इस लैपटॉप की जो लॉन्च प्राइस है वो मैं कहूँगा कि अभी जो मेरे जब मैंने ये वीडियो बनाया है उस वक्त ये 90,000 है। ठीक है, तो बात ये है कि अगर आप 90,000 दे रहे हो तो आपको मिल क्या रहा है। ठीक है, अगर आप एक गेमर हो तो उस हिसाब से तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको RTX 3060 मिल रहा है, वो भी सिर्फ 90,000 में। ये सिर्फ होगा अगर हम सिर्फ गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, लेकिन अगर हम बाकी चीज़ों को देखते हैं जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो 8 GB रैम है, बाद में इंटेल i5 10 जनरेशन का प्रोसेसर है। ठीक है, तो ये उस 90,000 के हिसाब से थोड़ा महंगा हो रहा है। ठीक है, बिकॉज अगर मैं यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पर अगर आएंगे तो मैंने नीचे जो है आपको द बेस्ट अल्टरनेटिव, मतलब जो ये लैपटॉप है अभी लॉन्च हुआ है उसके सिवा आप कौन से लैपटॉप खरीद सकते हो वो मैंने यहाँ पर दिए। अब देखिए ये जो लैपटॉप है ये एसर का है, जो लिंक मैंने दिए हैं वो भी एसर के ही है, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो पहला ऑप्शन है, हालांकि ये जो है ये दोनों चीज़ों में आपको हेल्प करेगा, एक रहेगा गेमिंग में भी और प्रोफेशनल जो आपके सॉफ्टवेयर के वर्क है उसमें भी, लेकिन इसकी जो कीमत है आज के डेट में वो जा रही है 1,20,000 तक जा रही है। ठीक है, लेकिन उसमें आपको फ़ायदा भी हो रहा है बिकॉज आपको i7 प्रोसेसर मिल रहा है। ठीक है, और ये जो लैपटॉप है यहाँ पर आपको सिर्फ i5 का प्रोसेसर मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपको इतना बजट नहीं है आपका या फिर आप इतना खर्चा नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी आपको एक वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप चाहिए, तो फिर उस केस में आपको यहाँ पर सेम ये एसर नाइट्रो 5 2021 एडिशन है, ये आपको i7 का मिलेगा। जैसे ये i5 का है प्रोसेसर के साथ, तो ये आपको
एसर नाइट्रो 5 इंटेल कोर i7 का मिलेगा, ठीक है। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो सेम प्राइस है, ये जो लैपटॉप यहाँ पर आप देख रहे हो i7 का, इसकी जो प्राइस है वो सेम है i5 के साथ, ठीक है। बस फ़र्क इतना है कि आपको ये जो नया लैपटॉप है इसमें RTX 3060 मिल रहा है, और यहाँ पर आपको RTX ये जो है RTX यहाँ पर RTX नहीं, आपको GTX 65 Ti मिल रहा है। मतलब ये पुराना बेसिकली डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है NVIDIA का, तो वो मिल रहा है। लेकिन आपका यहाँ पर फ़ायदा क्या है, देखिए अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो या फिर आर्किटेक्ट हो, तो उस केस में आपके लिए ग्राफिक्स कार्ड से भी इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो है प्रोसेसर, ठीक है। तो जितना ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर होगा उतने आपकी जो स्पीड होंगी वर्क करने की या फिर परफॉर्मेंस होगा वो बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ प्रोसेसर पर ही काम करेंगे, देखिए एक प्रोसेसर भी चाहिए और बाद में एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड भी चाहिए। तो ये जो लैपटॉप आपको यहाँ पर दिख रहा है एसर नाइट्रो 5 इंटेल i7 का, इसमें आपको प्रोसेसर मिल रहा है i7 का, और साथ ही साथ आपको NVIDIA का GTX 6050 Ti का ग्राफिक्स कार्ड भी मिल रहा है। तो ये जो है, ये अगर आप इसके लिए अगर आप आज के डेट में 90,000 अगर पे करोगे तो हाँ, ये उस पैसों के हिसाब से आपको परफॉर्मेंस भी देगा। हम कह सकते हैं कि वैल्यू फॉर मनी ये कंसेप्ट यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। लेकिन यही बात मैं अगर सिर्फ एज अ सिविल इंजीनियर देखूँ तो हम सिर्फ RTX 3060 के लिए अगर 90,000 देंगे, वो भी विथ i5, तो ये एक सिविल इंजीनियर के लिए या फिर एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर या फिर आर्किटेक्ट के लिए ये थोड़ा नुकसान की बात हो सकती है। सो दैट्स वाई ये वीडियो मैंने आपके सामने रखा है, बिकॉज जितने भी लोग हैं जिनको एक्साइटमेंट थी RTX सीरीज़ के रिलेटेड, RTX 30 सीरीज़ के रिलेटेड, तो उन्हें ऐसा लगा कि ये लैपटॉप शायद हमें काम में आ सकता है। मैं एक बात बता दूं कि अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो इससे सस्ता लैपटॉप आपको नहीं मिलेगा, वो भी बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल वर्क के लिए देख रहे हो तो फिर ये आपके लिए महंगा हो रहा है। मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये लैपटॉप जो आपकी स्क्रीन के सामने अभी दिख रहा है 2021 एडिशन का, ये ख़राब लैपटॉप नहीं है या फिर इसका परफॉर्मेंस बहुत डाउन भी नहीं है, ठीक है। बस बात ये है कि अगर आप प्रोफेशनल वर्क कर रहे हो और साथ ही आपको गेमिंग करना है, तो उस वे में आपके लिए जो अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है एज़ कम्पेयर टू डैट, ये लैपटॉप थोड़ा महंगा हो रहा है, ठीक है। बिकॉज उसी रेंज में अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला अगर लैपटॉप मिल रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सो ओवरऑल अगर मैं ये बात आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ या फिर कंक्लूजन लाऊँ इस वीडियो का, तो वो यही रहेगा कि देखिए अगर आपको सिर्फ गेमिंग करना है, ठीक है, आप ऐसे बंदे हैं या फिर ऐसे पर्सनैलिटी है कि जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा जो वर्क है वो कितना इससे परफॉर्मेंस पर फ़र्क पड़ेगा, ये आपके लिए मायने नहीं रखता, आपके लिए सिर्फ गेमिंग इंपॉर्टेंट है, तो उस केस में यही लैपटॉप आपको ख़रीदना चाहिए आज के डेट में, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे हैं कि जिनका बजट भी थोड़ा अच्छा है और वो चाहते हैं कि हमारा गेमिंग भी अच्छा हो और जो हमारा वर्क होता है या फिर जो प्रोफेशनल वर्क है वो भी अच्छे तरीके से होना चाहिए, तो फिर आपको एसर का प्रेडेटर हीलियोस 300 i7 लेना चाहिए, ठीक है। इसकी कीमत 1 लाख के ऊपर जाएंगी। लेकिन आपका बजट कम है, लेकिन फिर भी आपको एक काम भी अच्छा करना है और थोड़ा बहुत गेमिंग, देखिए यहाँ पर गेमिंग बहुत एकदम हाई परफॉर्मेंस लेवल पर नहीं होगा, लेकिन एक बजट गेमिंग करना है, लेकिन काम बहुत अच्छे तरीके से करना है, प्रोफेशनल वर्क, तो उस केस में आप एसर नाइट्रो 5 i7 प्रोसेसर वाला वर्जन आप ले सकते हो। बस यही एक चीज़ थी जो मुझे क्लियर करनी थी, बिकॉज कई लोग इस लैपटॉप के लिए एक्साइटेड थे और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ RTX 3060 की एक्साइटमेंट में अगर ये आप लैपटॉप लोगे तो आपका नुकसान हो सकता है। प्रोफेशनल वे में, गेमिंग वे में तो कोई नहीं होगा। आपको इस वीडियो से अगर मदद हुई है या फिर किसी तरह का कन्फ्यूजन बढ़ा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। रिलेटेड जितनी भी आपको लिंक चाहिए या फिर वेबसाइट चाहिए सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ से ये सब चीज़ें खुद भी देख सकते हो। थैंक यू दोस्तों। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या फिर सिविल इंजीनियरिंग में आपका इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।